रोहतक रेंज के आईजी रहे आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ये नया ट्विस्ट तब आया है जब इस घटनाक्रम से जुड़े हुए एक सब इंस्पेक्टर ने अब अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दरअसल पवन कुमार की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। आईजी ऑफिस के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप राठौड़ ने रोहतक में अपने आवास पर सिर में गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बाकायदा उसने भी आईजी की तरह ही 5 पेज का एक नोट छोड़ा है और इस नोट के अलावा उसने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस आईपीएस ने अपनी जान और जेल जाने से बचने के लिए खुद को गोली मारी है। नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 5 पेज में पूरी गाथा लिख दी है। दरअसल रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई ने 5 पेज के सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार पर गिन गिन कर आरोप लगाए। इसके साथ ही एक वीडियो बनाया है जिसमें खुद को भगत सिंह का वंशज या यूं कहें कि समर्थक बताते हुए वाई पूरन कुमार के तमाम कामों की जम करके खुलासा करते हुए उन पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए और डीजीपी को ईमानदार बता दिया है। उन्होंने नोट में पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि पूरन कुमार ने गिरफ्तारी की डर से अपनी जान दी है। उसने लिखा कि मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग करता हूं और मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं ताकि इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके। इसके अलावा एएसआई ने यह भी कहा कि इनकी पत्नी के ऊपर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो भी भ्रष्ट है। इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अपने नोट में ये भी लिखा कि संदीप कुमार पुत्र दयानंद ग्राम जुलाना जींद से हूं। मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई का अब एक बार फिर से साथ देना चाहते हूं। उन्होंने लिखा कि मैंने सच्चे और ईमानदार लोग पसंद किए हैं। मेरे दादा और मेरे छोटे दादाजी सेना में रहे, वो देश के लिए लड़े। मेरी रगों में देशभक्ति है। आगे लिखा कि देश और समाज से बड़ा कोई नहीं होता। संदीप ने अपनी सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा कि आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्टाचारी थे, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ईमानदार और निडर व्यक्ति थे। वहीं सुसाइड नोट में अटकलों को लेकर के एक अधिकारी ने कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल प्रारंभिक चरण में जांच है और इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन संदीप का जो नोट सामने आया है उसमें कथित तौर पर आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के आत्महत्या के मामले को लेकर के कई खुलासे किए हैं। पूरन कुमार की मौत को लेकर के बढ़ते विवाद के बीच में 52 साल के पूरन कुमार ने जिस तरह से चंडीगढ़ के आवास में खुद को गोली मारी थी उसको लेकर के एएसआई ने कई खुलासे करते हुए बकायदा लिखा कि इनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में अच्छा खासा पैसा था। व्यापारी से यहाँ से उन्होंने पैसा भी उठाया था। इसके अलावा इनके गनर की जब गिरफ्तारी हुई थी उस गिरफ्तारी के बाद भी इनके पास पैसा था और ये अपने पैसे और अपने कथित तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों से डर के मारे इन्होंने जान दी। आपको बता दें कि हाल ही में आईजी रहे पूरन कुमार का रोहतक के सुनेरिया स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यानी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में महानिरीक्षक के पद पर तैनाती दी गई थी और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पूरन कुमार ने कथित तौर पर अपने 8 पेज के फाइनल नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह जिन्हें अब छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके अलावा रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत 8 आईपीएस और तमाम आईएएस अधिकारियों पर घोर जाति आधारित भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ सार्वजनिक अपमान जैसे अत्याचार के तमाम आरोप लगाए थे। लेकिन अब एएसआई ने जिस तरह से नोट लिखा है उसमें पूरन कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एक एफआईआर का भी जिक्र किया है जो कि एफआईआर पूरन कुमार के गनर के ऊपर हुई थी और उनके सहयोगियों के ऊपर हुई थी जिसमें से एक की बाकायदा गिरफ्तारी भी हुई थी और उस मामले में पूछताछ के लिए पूरन का भी नाम सामने आया था। कहा जा रहा है कि उस व्यापारी से मांगे गए पैसों के मामले में पूरन की भूमिका थी और पूरन का भी नाम गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने लिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.